नमस्कार मित्रों हो, आपके अपने होना चाहिए इस चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। तो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने होना चाहिए इस चैनल में आप सबका बहुत ही स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। तो डियर फ्रेंड्स, इसके पहले हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, ये सीखा है। उसके बाद हमने विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की क्या परिभाषा होती है, विशेषण के क्या भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, इनको भी बहुत अच्छे से सीखा है। देन उसके बाद हमने सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का अर्थ और सर्वनाम के भेद, इनको भी बहुत अच्छे से सीखा है। साथ साथ हमने वाक्य के भेद, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद, इनको भी बहुत अच्छी तरह से समझा है। और आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो चाहे आप एमपीएससी, यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 8 के 9 10 कोई भी स्टूडेंट्स हो, तो ये आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने वाले हैं जिसे लिंग कहा जाता है। वैसे तो हर परीक्षा में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को हम शुरू, जिसे कहा जाता है लिंग। वैसे तो हिंदी भाषा में प्रमुख 2 ही लिंग होते हैं। दुनिया के लगभग 1/4 लैंग्वेजेस में, 1/4 भाषाओं में यह लिंग होता है। तो कई भाषाओं में 3 लिंग होते हैं, कई भाषाओं में 2 लिंग होते हैं। तो हर एक भाषा का अपना अपना व्याकरण है। तो हमारे हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में 2 ही लिंग होते हैं। वैसे आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लिंग की परिभाषा, लिंग का अर्थ, उसके बाद पढ़ेंगे हम लिंग के भेद और लिंग परिवर्तन। इस 4 टॉपिक को मैं आपको बहुत ही अच्छे से आपके साथ साझा करने वाला हूँ, बहुत ही आपके साथ अच्छे से शेयर करने वाला हूँ। और उससे रिलेटेड कोई डाउट, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर वहाँ पे आपके कमेंट्स लिखिएगा। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, लिंग की परिभाषा, लिंग का अर्थ, लिंग के भेद और लिंग परिवर्तन। तो देखिए स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, वैसे लिंग का विषय में सीखने के लिए, जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है, तो उसके पहले हमें जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है, इसके बारे में देखना पड़ेगा। ये देखिए, यह स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, है ना, कि पहले लिखा है लिंग शब्द का अर्थ। हमें उसका अर्थ देखना चाहिए। तो वैसे लिंग शब्द का अर्थ होता है निशान, कोई पहचान, जिसे हम लैंडमार्क भी कह सकते हैं। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई निशान, कोई एक पहचान। और वैसे लिंग, अगर हम व्याकरण की भाषा में बात करें, तो लिंग का तात्पर्य ऐसे प्रावधानों से है जिसके द्वारा वक्ता के स्त्री पुरुष तथा निर्जीव सजीव अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे व्याकरण की भाषा में लिंग कहा जाता है। समझने की भाषा में, बोलचाल की भाषा में आप ये ध्यान में रखिए कि लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान, या लिंग शब्द का अर्थ होता है निशान। अब व्याकरण की दृष्टि से अगर हम उसकी परिभाषा की बात करें, उसके डेफिनेशंस की हम बात करें, तो यूँ हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादी जाति का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादी जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है, या उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आता है कि अब इस लिंग के प्रमुखतः कितने भेद है ना। इसकी अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में अनेक भाषाएं हैं
और अनेक भाषाओं का अपना अपना व्याकरण है, अपना अपना ग्रामर है। तो हर एक भाषा के अलग अलग लिंग है। हमारे हिंदी भाषा में, हिंदी में प्रमुख 2 लिंग होते हैं। एक उसमें होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ये दोनों ही हिंदी भाषा के 2 लिंग। देखिए आपको चार्ट के माध्यम से दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर लिखा लिंग के भेद, और ये 2, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो ये हिंदी भाषा के 2 लिंग होंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जैसे हमने देख लिया कि हिंदी भाषा के 2 लिंग होते हैं, तो आइए हर एक लिंग को हम अच्छे से समझते हैं, उसे उसकी जो प्रकृति है उसे हम समझते हैं, है ना। तो पहला देखिए पुल्लिंग। हिंदी भाषा के 2 लिंग होते हैं, उसमें से पहला आता है पुल्लिंग। उसमें देखिए जैसे हम जब बोलचाल करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो बात करते समय हमारे मुंह से ऐसे कुछ संज्ञाएं आती है जिसे हमें पता चलता है कि ये नर होना चाहिए। ये कुछ शब्दों से ऐसा पता चलता है, कुछ संज्ञा शब्दों से, कि ये ऐसा लगता है कि ये मादा होनी चाहिए, ये स्त्रीवाचक होनी चाहिए। ओके, तो वह संज्ञा शब्द जिसके माध्यम से पुरुष जाति का बोध होता है, उन संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। वह संज्ञा शब्द जिसके माध्यम से पुरुष जाति का बोध होता हो, उन संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। ओके, जैसे घोड़ा, लोहा, फूल, आदमी, लड़का, गमला, मकान, नाटक, हाथी इत्यादि, है ना। जैसे क्या कहूँ मैं आपको कि पुल्लिंग भाषा की क्या परिभाषा होगी, पुल्लिंग शब्द की क्या परिभाषा होगी? वह संज्ञा शब्द जिसके माध्यम से पुरुष जाति का बोध होता हो, उन संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। और एग्जाम्पल में हमने देखा फूल, लोहा, घोड़ा, लड़का, गमला, मकान, नाटक, हाथी। अब डियर फ्रेंड्स, इन शब्दों को सुनने के बाद, इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि ये शब्द नर होने चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। व्याकरण में ऐसे शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। अब देखिए इसमें पुल्लिंग शब्द में, ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द हो गया, इसमें 2 और शब्द होते हैं। जैसे एक होता है सजीव पुल्लिंग और एक होता है निर्जीव पुल्लिंग। ठीक है, स्लाइड के अंत में आखिरी में नीचे आपको दिख रहा है, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। अब सजीव में क्या है? सजीव तथा निर्जीव दोनों में पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग का जो पता चलता है, तो सजीव और निर्जीव दोनों में पुरुष जाति का बोध होता है तथा उन सभी शब्दों को पुल्लिंग के ही अंतर्गत रखा जाता है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो। एज ए एग्जाम्पल, जैसे सजीव की बात करें हम, तो सांड, कुत्ता, सांप, आदमी, लड़का, लोहा, है ना। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं पुल्लिंग के, लेकिन कौन से पुल्लिंग है? सजीव पुल्लिंग, है ना। और उसी में दूसरा आता है निर्जीव, जैसे मकान, घर, बंगला, पीतल, तांबा, लोहा आदि। ये पुल्लिंग है, पर कौन से पुल्लिंग है? निर्जीव पुल्लिंग। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि सजीव तथा निर्जीव दोनों में पुरुष जाति का बोध होता है। सजीव में भी बोध होता है, निर्जीव में भी बोध, लेकिन ये दोनों के दोनों भी पुल्लिंग में ही आते हैं। ओके, क्लियर। आइए इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखते हैं कि पुल्लिंग में कुछ संज्ञाएं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं वो सदा के लिए पुल्लिंग होते हैं। सदा का मतलब हमेशा के लिए, जिसे हम लाइफ टाइम भी कह सकते हैं। तो उनमें चेंज नहीं होता, वो हमेशा के लिए पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रहेंगे। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि परीक्षा में आपको पूछा जाता है निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए, या लिंग निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो आपको मान लीजिए इधर दिया है तो उसका आपको परिवर्तन करना है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका परिवर्तन नहीं होता। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी मैं आपको दूंगा कि आपको क्या करना है।
तो इससे आपको पता चलेगा। पहले तो आप ये सीख लीजिए, इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि पुल्लिंग शब्द जो है उनको कौन से शब्द लाइफ टाइम के लिए, सदा के लिए पुल्लिंग होते हैं, उनको कैसे, उसकी क्या ट्रिक है, तो मैं आपको वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। पहले अंत में इसलिए कि इसकी जो स्टेप होती हैं वो यहाँ अगर आपको बताऊं तो शायद समझ में ना आए, तो पूरा वीडियो हो जाने के बाद मैं आपको बता दूं तो वो ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखिए, सदा पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से होते हैं? दिनों के नाम। दिनों के नाम मतलब जो डेज होते हैं, जितने भी दिन होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक, सोमवार से लेकर रविवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब के सब पुल्लिंग शब्द होते हैं हमेशा के लिए। अगर आपको परीक्षा में कहा जाएगा कि सोमवार शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो उसका सोमवार ही नहीं होगा, है ना, सोमवार के सोमवार ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे आपको दिन, जैसे आ गया कि मंगलवार शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है, मंगलवार का मंगलवार लिखना है, क्योंकि आपने वो ध्यान रख लिया, ध्यान में आया आपके कि दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देखिए, दूसरा उसमें है महीनों के नाम। मान लीजिए हमारे जितने भी महीने हैं, सारे मंथ्स जिसे हम कह सकते हैं, सारे महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और हिंदी के भी हमारे ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत, वैशाख, ये सभी के सभी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि आषाढ़ महीने का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो आषाढ़ महीने का आषाढ़ ही नहीं होगा, हमेशा के लिए वो आषाढ़ ही रहेगा। अच्छा, लेकिन उसमें एक बात है, सारे महीनों के नाम पुल्लिंग तो होते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपवाद हैं। 3 महीने हैं जो उसके लिए अपवाद है। एक है जनवरी, मई और जुलाई, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। मैंने आपको कहा हर एक महीने के नाम पुल्लिंग होते हैं, ओके, लेकिन उसमें 3 नाम ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते, पुल्लिंग नहीं होते। तो 3 नाम आपको सिर्फ याद रखना है, जनवरी, मई, जुलाई। ये छोड़कर महीनों के नाम, चाहे हिंदी महीने हो चाहे अंग्रेजी महीने हो, उनके नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तीसरा देखिए, समय सूचक। समय सूचक मतलब जिससे हमें समय का पता चलता है, जिससे हमें टाइमिंग का पता चलता है, वे शब्द हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। कौन से होते हैं वो शब्द? पल, पहर, क्षण, मिनट, सेकेंड, घंटा, महीना, वर्ष। इससे हमें क्या पता चलता है? समय का पता चलता है ना। जैसे कि क्या टाइम हुआ, है ना, तो उससे हमें समय का पता चलता है। उसके बाद आज कौन सा दिन है, ठीक है, ये कौन सा महीना चल रहा है ना, इससे क्या पता चल रहा है? हमको समय का पता चल रहा है। तो आज के इस स्लाइड में हमने क्या देखा? आज इस स्लाइड में हमने क्या देखा? दिनों के नाम, महीनों के नाम और समय सूचक, ये तीनों भी हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। ओके, फिर आता है उसमें सदा पुल्लिंग में, इसमें हम क्या देखेंगे? फूलों के नाम। जितने भी फूल है, पहले देखते हैं हम फलों के नाम। ये देखिए, पहले इसमें दिया है फलों का नाम, उसको मैं सीक्वेंसली ले रहा हूँ। तो पहले दिया है फलों के नाम। तो जितने भी फल होते हैं, केला, संतरा, तरबूज, जामुन, आम, ये सभी के सभी हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं, ये कभी भी स्त्रीलिंग होते नहीं है। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा आम शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो आम शब्द का परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा के लिए पुल्लिंग रहता है ना। लेकिन उसमें कुछ एक्सक्यूजेस हैं, उसमें कुछ आपको अपवाद ध्यान में रखने हैं। 2 शब्द, 2 फ्रूट, 2 फल ऐसे हैं, लीची और खजूर। लीची और खजूर ये स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा के लिए। लीची और खजूर को छोड़कर सारे के सारे फल ये हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। दूसरा, वृक्षों के नाम। ये देखिए, पेड़, वृक्षों के नाम। चाहे आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि पीपल शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो पीपल का पीपली नहीं होगा, नहीं और कोई होगा। तो पीपल वृक्ष आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। जैसे पूछा जाएगा तो अरे ये तो वृक्षों के नाम है, तो ये पुल्लिंग है, कुछ भी वहाँ पे सोचना नहीं है। वृक्ष का नाम पता चला, ये सीधे सीधे पुल्लिंग है। जैसे पीपल है, देवनार है, चिनार है, बरगद है, अशोक है, ये सारे के सारे जो पेड़ों के नाम है, ये सब के सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ये एक ट्रिक मिल गया आपको।
उसमें आपको जैसे सिर्फ उसमें एक पेड़ है, अपवाद किसमें, वृक्षों में, पेड़ों में, इमली, ओनली इमली, ये पेड़ छोड़कर सारे के सारे वृक्ष, सारे के सारे पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ओके, देखिए उसके बाद है पर्वतों के नाम, उसके बाद है पर्वतों के नाम, है ना। तो पर्वतों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जितने भी सारे दुनिया में जितने भी पर्वत है, आपको पूछा जाएगा कि हिमालय शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, है ना, तो उसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा, है ना, ना ही उसका हिमालय होगा, ना हिमालयी होगा, उसका हमेशा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रहेगा। जैसे हिमालय है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, ये सारे के सारे पर्वत जो है इनके नाम हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ध्यान में रखिए, हमने क्या देखा पहले स्लाइड से लेकर इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा है कि पहले स्लाइड में हमने देखा कि दिनों के नाम, महीनों के नाम, समय सूचक, और इसमें हमने क्या देखा, फलों के नाम, वृक्षों के नाम और पर्वतों के नाम, ये हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। कुछ उसमें जो अपवाद है, एक एक दो दो, वो भी हमने अभी देख ली। आइए इसके बाद और आसान करते पुल्लिंग शब्दों को समझना। तो देशों के नाम, देखिए यहाँ पे आपको देखेगा देशों के नाम, जितने भी देश हैं, हमारा भारत है, मॉरिशस है, जापान है, चाइना है, कंबोडिया है, दुनिया के जितने भी देश हैं, उन सारे देशों के नाम ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, तो जैसे ईरान, चीन, तो इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है कि लिंग परिवर्तन कीजिए, तो नहीं, कोई डाउट नहीं करना। आपको ये पता चला, आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये किसी देश का नाम है, नो डाउट देश का नाम है ना, सीधा सीधा पुल्लिंग ही है। उसके बाद है नक्षत्र और ग्रहों के नाम, जितने भी नक्षत्र होते हैं, है ना, जितने भी नक्षत्र माने जाते हैं है या जितने भी ग्रह हैं, उन सब के नाम हमेशा के लिए पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, है ना। उसके बाद अगर हम नक्षत्र की बात करें तो बृहस्पति, बुध, ये सभी के सभी ग्रह और नक्षत्र के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसे शब्द आपने पढ़ लिया कि अरे ये तो ग्रह है या ये तो नक्षत्र है, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सीधा सीधा आपको लिखना ये पुल्लिंग है। हाँ, उसमें एक ही अपवाद है, पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी सिर्फ स्त्रीलिंग है, ग्रह और नक्षत्रों को छोड़कर ग्रह नक्षत्र सभी के सभी पुल्लिंग है, सभी पुल्लिंग है, केवल पृथ्वी को छोड़कर। आइए उसके बाद देखते हैं रत्न और धातुओं के नाम। देखिए ज्वेलरी में कुछ रत्न होते हैं और कुछ धातु होते हैं, है ना। तो ये रत्न और धातु, इनके नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कोई भी ले जाए, जैसे रत्न की हम बात करें तो मूंगा है, पुखराज है, माणिक्य है, पन्ना है, मोती है, हीरा है, ये सभी के सभी नाम हमेशा के लिए पुल्लिंग रहते हैं। उसके बाद धातुओं की अगर बात करें हम लोग, तो सोना है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, ये सभी के सभी क्या है, धातु है, और इनके नाम हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। केवल उसमें अपवाद एक है चांदी का, एक अपवाद धातुओं में सिर्फ चांदी है, वो स्त्रीलिंग होती है, उसे छोड़कर सभी के सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो चलिए हमने अब तक क्या देखा, हम ये देख रहे हैं कि ऐसे शब्द जो हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। इसमें हमने क्या देखा, दिनों के नाम। पहले हमने क्या देखा, दिनों के नाम। दूसरा हमने क्या देखा, महीनों के नाम। तीसरे में हमने क्या देखा, समय सूचकों के नाम। चौथा देखा हमने फलों के नाम। पांचवा देखा हमने वृक्षों या पेड़ों के नाम। और छठा हमने देखा पर्वतों के नाम। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या देखा, देशों के नाम, सातवां। फिर आठवां देखा हमने नक्षत्रों के नाम, और फिर नौवां देखा रत्न और धातुओं के नाम। ओके, फिर इसके बाद और कुछ बच जाते हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा जो होती है, उनके नाम भी हमेशा पुल्लिंग होती है। समूहवाचक, सर्वनाम, संज्ञा, संज्ञा के भेद, इसमें हमने जो देखा, आपने जो अगर वो वीडियो देखा होगा संज्ञा वाला, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के क्या कौन से भेद होते हैं, वो अगर आपने देखा होगा तो ये आपको बहुत आसान जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसमें जाके आप उसको देख लीजिए। तो एक है समूहवाचक संज्ञाओं के नाम। समूहवाचक किसे कहते हैं हम लोग, मंडल,
है ना, 10 12 15 लोगों से मिलकर एक जो बनता है मंडल। फिर समाज, अनेक लोगों के साथ जो बन गया है समाज, सोसाइटी। जैसे दल, है ना, समूह, वर्ग आदि शब्द जो हमें समूह का बोध कराते हैं, वे सारे के सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। उसके बाद देखिए भारी और बेडोल वस्तुओं के नाम। ऐसी वस्तु जो भारी है और बेडोल है, मतलब उसका आकार इतना अच्छा नहीं है, उनके नाम भी हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। जैसे जूता, रस्सा, है ना, लोटा, पहाड़ आदि, इनके नाम भी हमेशा के लिए पुल्लिंग के पुल्लिंग ही रहेंगे। और फिर आता है फूलों के नाम। देखिए फूलों के नाम में जितने भी फूल है, चाहे भारत के फूल हो, वर्ल्ड के फूल हो, कि जितने भी सारे फूल है, उनके नाम हमेशा के लिए पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, उनके नाम भी हमेशा के लिए पुल्लिंग में आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं। पुल्लिंग शब्द, देखिए पुल्लिंग शब्द कैसे है, यह आपको रटना नहीं है, सिर्फ याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? दिनों के नाम पुल्लिंग रहते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग रहते हैं, समय सूचक शब्द पुल्लिंग रहते हैं, फलों के नाम हमेशा पुल्लिंग, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, नक्षत्र ग्रह के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, रत्न और ग्रह के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, समूहवाचक संज्ञा हमेशा पुल्लिंग होती है, भारी और बेडोल वस्तुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, और अनाजों के नाम भी हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं, फलों के नाम भी हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये अनाज है जिसे हम खाते हैं। तो ये सारे के सारे नाम भी हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। हाँ, अनाजों के नाम में 2-3 अपवाद हैं, जैसे मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये 4 नाम उसके लिए अपवाद हैं। मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इनको छोड़कर सभी अनाजों के नाम वो पुल्लिंग में आते हैं। तो हमने उसके बाद देखना है कि द्रवों के नाम, जो लिक्विड होते हैं, जो द्रव होते हैं, उनके नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कितना आसान काम है, परीक्षा में हमको पूछा गया, जैसे दही शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो हमको ट्रिक मिलेगी, हमको ये पता चल गया दही, अरे दही तो द्रव का नाम है, पुल्लिंग। हमको अब ये नहीं सोचना है कि उसके ऊपर विलांटी है तो ये स्त्रीलिंग हो सकता है, नो, हमको ये देखना है द्रव है, द्रव पदार्थ का नाम है। जैसे फिर पता चला पेट्रोल, पता चला शरबत, अरे ये तो द्रव पदार्थ के नाम है, द्रव पदार्थ के नाम है तो 100% पुल्लिंग है। ओके, तो द्रव पदार्थ के जितने भी नाम है, शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला आदि, ये सब के सब पुल्लिंग में आते हैं। इसमें 3-4 जो चीजें संज्ञा है वो इसका अपवाद है। कौन सी? चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी। चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये चारों के चारों सिर्फ स्त्रीलिंग होते हैं। इनको छोड़कर द्रव, सारे द्रव पदार्थ ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आगे पुल्लिंग पहचानने की क्या ट्रिक है? पुल्लिंग कैसे पहचाने? तो द्वीपों के नाम, ये जितने भी द्वीप हैं, अंडमान, निकोबार, जावा, सुमात्रा, ये जितने के जितने सारे द्वीप हैं, ये द्वीपों के नाम हमारे भारत के और वर्ल्ड के भी, जैसे इसमें दिया है न्यू फाउंडलैंड, ये तो वर्ल्ड के सारे जो द्वीप हैं उनके नाम भी हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। देखो कितना आसान है। उसके बाद सागरों के नाम, भारत के साथ साथ दुनिया के जितने भी सागर है वो सारे सागरों के नाम भी हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सारे सागरों के नाम भी हमेशा के लिए क्या होता है? पुल्लिंग होते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा अरब महासागर का लिंग परिवर्तन कीजिए, नो सॉरी, उसका कोई लिंग परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सागरों के नाम हमेशा के लिए पुल्लिंग रहते हैं। फिर आता है शरीर के अंगों के नाम। हमारे जो शरीर है, हमारे जो बॉडी है, उसके जो अंग है, जो ऑर्गन है, उनके जो नाम है, उन सभी के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हाथ, पैर, कान, सिर, मुंह, हृदय, दांत, ये क्या है? सभी के सभी पुल्लिंग शब्द है। हाँ, उसमें 3-4 बातें अपवाद है। कौन सी बातें अपवाद है? जीभ, आँख, नाक, उंगलियां। जीभ, नाक, आँख, उंगलियां, ये सिर्फ स्त्रीलिंग होते हैं। इनको छोड़कर शरीर के सभी अंग ये हमेशा के पुल्लिंग होते हैं। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा सिर शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, है ना, तो उसका सर नहीं होगा,
लिंग परिवर्तन। सिर है तो वो पुल्लिंग है, उसका परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो सदा के लिए हमेशा के लिए पुल्लिंग है। तो उसके बाद आता है यात्रा के साधन। कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं? यात्रा के साधन, जिससे हम यात्रा करते हैं, जिससे हम सफ़र करते हैं। तांगा, स्कूटर, इंजन, हवाई जहाज, रॉकेट, ये सभी के सभी शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अर्थात यात्रा के जो साधन हैं उसे जैसे स्कूटर कहा गया, स्कूटर शब्द का परिवर्तन कीजिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यात्रा के सभी साधन पुल्लिंग में रखे जाते हैं। और उसके बाद आता है वस्त्रों के नाम। वस्त्र कपड़े जो हम पहनते हैं उनके जो नाम होते हैं वो भी सभी के सभी पुल्लिंग में होते हैं। कौन कौन से? रुमाल, कुर्ता, पायजामा, कोट, पेटीकोट, सूट, ये सभी के सभी क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद आता है ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता है, अ आता है, पा आता है, पन आता है। देखिए स्लाइड में मैंने आपको लिख के दिया है। तो ये सारे के सारे जिन अंत में आते हैं वे भी हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं, है ना। तो आज की स्लाइड में हमने जो देखा है वो बहुत सारे हैं, है ना। तो उनको कैसे याद रखा जाए, उनको क्या किया जाए, तो इसके अंत में मैं आपको एक बताऊंगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मैं हल्का सा जैसे बता दूं तो इसके अंत में वो आपको इस सबके सब पहचानने की एक मैं आपको थोड़ी सी ये कहते कि आपको बताने की मैंने कोशिश की है कि ये सारे के सभी नाम को शॉर्ट कर दिया है, छोटा सा कर दिया है। तो उसे याद ध्यान में रखकर आप उसे याद कर सकते हो। तो ये हो गए लिंग शब्द का एक भेद, पुल्लिंग। ओके, अब उसके बाद आता है दूसरा भेद। पहले हमने देखे लिंग और लिंग के दो भेद। एक भेद में हमने देख लिया पुल्लिंग, दूसरा भेद आया यहाँ पे स्त्रीलिंग। अब देखिए हम जब बातचीत करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें कुछ शब्द ऐसे लगता है कि इनको पढ़ने से, इनको देखने से ऐसा पता चलता है कि स्त्री जाति के होने चाहिए, ये मादा होनी चाहिए, है ना। तो स्त्रीलिंग ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द? ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब उनको पढ़ने से, उनको देखने से, उनको सुनने से हमें ऐसा लगता है कि ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो व्याकरण में उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल इसमें भी देखिए दो है, इसमें सजीव भी है और निर्जीव भी है। सॉरी, जैसे सजीव में आता है लड़की, बकरी, बंदरिया, गाय, मुर्गी आदि। निर्जीव में आएगा सुई, कुर्सी, मेज, रोटी, टोपी आदि। तो इसमें भी दो है, जैसे पुल्लिंग में है वैसे स्त्रीलिंग में भी है। स्त्रीलिंग में सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं, लेकिन हमें याद क्या रखना है? ऐसे संज्ञा शब्द जिसे हमें स्त्री जाति का बोध हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, नो डाउट ये स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम अब ये देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि सदा के लिए कुछ पुल्लिंग शब्द होते कि उनमें परिवर्तन नहीं होता। एक बार उनको लेबल लग गया कि भाई ये पुल्लिंग है तो वे हमेशा के लिए पुल्लिंग है। सेम यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं, उनका परिवर्तन नहीं होता। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द अगर आपको परीक्षा में पूछे जाएगा कि इनका लिंग परिवर्तन कीजिए तो उनका कोई लिंग परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि उनका होता ही नहीं है ना, उनका लिंग परिवर्तन होता ही नहीं है। जैसे जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट आदि आता है वे सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, है ना। इनके शब्द, इनके अंत में क्या आ रहा है? वट, हट आदि आ रहे हैं, इसलिए ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है। दूसरा देखिए, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख आता है, ख, वे सभी के सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे राख, कोख, आख, लाख, है ना, इनके अंत में ख आ रहा है ना, इनके आखिरी में ख आ रहा है, इसलिए जिनके अंत में ख शब्द ख वर्ण आता है वे सभी के सभी स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरी बात देखिए, जिन शब्दों के अंत में इया आता है, इया, वे सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, चिड़िया आदि, इनके अंत में इया आ गया तो ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग में क्या हमने देखा कि जो भाववाचक संज्ञा है उनके अंत में
ट वट हट आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा के लिए, सदा के लिए। दूसरा हमने देखा कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख आता है वे सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा के लिए। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई आता है वे सभी के सभी स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा के लिए, उनमें चेंज नहीं होगा। वैसे कुछ है, जैसे कुछ अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत और तकारांत संज्ञाएं हैं वे हमेशा के स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में ई आता है। उकारांत का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके अंत में उ आता है। तकारांत का मतलब क्या है? जिसका अंत त से होता है, जिसके अंत में त आता है, वे शब्द हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे पहचानेंगे? रोटी, टोपी, ई आ गया अंत में, चिट्ठी, ई आ गया अंत में, उदासी, ई आ गया अंत में, बालू, ऊ आ गया अंत में, प्यास, सांस आदि शब्द हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरी, जितनी बोलियां हैं, जितनी भाषा है, उनके नाम भी हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं। उधर हमने देखा था हमेशा के लिए पुल्लिंग, इधर हम देख रहे हैं सदा के लिए पुल्लिंग, हमेशा के लिए पुल्लिंग, उनमें कोई चेंज नहीं। भाषा, बोली और लिपियां ये हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होती है। जैसे देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, मराठी, तमिल, ये सभी की सभी भाषाएं, बोलियां जो है हमेशा के लिए स्त्रीलिंग में आती है। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि पहाड़ी शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए तो पहाड़ा नहीं होगा, है ना। जैसे मैथिली शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए तो मैथिला नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये बोली है, ये भाषा है। उस शब्द को पढ़कर सुनकर हमें पता चलना चाहिए कि अरे ये तो बोली है, ये तो भाषा है, ये तो लिपि है। नो डाउट ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद आता है नदियों के नाम। भारत की नदियां चाहे दुनिया की नदियां हो, सारे नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि नर्मदा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो नर्मदा का लिंग परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो पहले से स्त्रीलिंग है, वो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग रहेगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल, गोदावरी, सरस्वती, तापी, जमुना, जितनी भी नदियां हैं, झेलम, जितनी भी सारी नदियां, उनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग में हमने क्या देखा कि ऐसे शब्द जिनके अंत में हमने देखा कि ट वट हट आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ख आता है वे हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई आता है, इया, वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में इकारांत, उकारांत, सकारांत हैं, वो सभी के सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद जितनी बोलियां हैं, भाषा है, लिपि है, वो सभी के सभी स्त्रीलिंग में आती है। उसके बाद हमने देखा कि नदियों के नाम है वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। और एक देखिए, तारीख और तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। आज पहली तारीख है, आज दूसरी तारीख है, सारे के सारे स्त्रीलिंग है ना। जैसे आज पहली तारीख है, अगर आपको कहा गया कि इसका लिंग परिवर्तन कीजिए तो आज पहला तारीख है, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि तारीख है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद जैसे तिथियां हैं, प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस, ये सभी के सभी क्या है? हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और एक आखिरी में आपको बता दूं कि इसमें जिन शब्दों के अंत प्रत्यय लगे होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं? हमने उपसर्ग और प्रत्यय वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप उपसर्ग और प्रत्यय देख लीजिए। तो हिंदी साहित्य में कुछ शब्द होते हैं, उनके आगे उनके पीछे कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, उन्हें उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है। उसके डिटेल में अलग से वीडियो मैंने बनाई है, उसको डिस्क्रिप्शन में आपके जाके देख लीजिए। तो जिन शब्दों के आ, आइन, आनी, इका, इन, या, ई, नी आदि प्रत्यय लगते हैं वे शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रखते हैं। जैसे पंडित शब्द हैं, पंडित शब्द को प्रत्यय लगा आइन तो शब्द बना पंडित आइन, स्त्रीलिंग है, आइन लग गया ना उसको। दूसरा शब्द है जैसे नाना, उसको ई प्रत्यय लग गया, नानी,
तो वो हो गया स्त्रीलिंग। ओके, जैसे चौधरी शब्द है, उसको प्रत्यय लग गया आइन, नया शब्द बना चौधराइन, स्त्रीलिंग है। तो प्रत्यय आप समझ गए होंगे, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अच्छे से मैंने बताया है, बहुत सारा अच्छे से आपके साथ साझा किया है, उसमें जाकर आप उपसर्ग प्रत्यय देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जो देखा है, लिंग किसे कहते हैं, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के में कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग ही होते हैं। ओके, तो ये हमने देखा। तो आज के वीडियो में हम एक थोड़ा सा समय लेकर देखते हैं लिंग परिवर्तन। जैसे परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि लिंग परिवर्तन कीजिए, तो लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है। ओके, जैसे हाथी, हाथी शब्द है तो हाथी का हो गया हथीनी। दूसरा होता है माली, माली का होगा मालिनी। कवि का कवयित्री, राजा का रानी, लेखक का लेखिका, देवर का देवरानी, नगर का नगरी, नर का मादा, नायक का नायिका, नेता का नेत्री। तो इसमें हमने ये देखा लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन किस प्रकार से होता है। डियर फ्रेंड्स, परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैंने पहले आपको बताया उसको आपको अच्छे से करना है। जो मैंने उसको बताया कि सदा शब्द जो सदा पुल्लिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, ये मैंने आपको उसमें बताया। तो देखिए, तो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था जिस समय पुल्लिंग पढ़ रहे थे तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे नाम हैं, है ना। देशों के नाम है, ओके, इनके नाम है, बहुत सारे नाम है। तो उसको आप कैसे याद करोगे, तो उसके लिए आपको इतना ध्यान रखिए, उसको लिखिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से सुनिएगा और उसको लिख के रखिएगा, वो आपको बहुत ही काम में आएगा। जितने भी मैंने आपको बताए इतने रटने की याद नहीं है, सिर्फ दो लाइन है छोटी छोटी, उसको आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं, हमेशा पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं। उनको मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, जैसे आसमां पे भारी ग्रह, आसमां पे भारी ग्रह, असफल देवर या फुल समुद्र दिन। आसमां पे भारी ग्रह, आसमां लिख लीजिए, आसमां पे भारी ग्रह, असफल देवर या फुल समुद्र दिन। इसमें क्या दिया, जैसे आसमां से इसमें है तो इसमें हमने देखा कि अनाजों के नाम, है ना, समूहवाचक के नाम, है ना। उसके बाद ये सारे जो है, जो पहले मैंने आपको बताया उसके शॉर्ट फॉर्म देके लिखा है, तो ये आपको याद कर लीजिए, आसमां पे भारी ग्रह, असफल देवर या फुल समुद्र दिन। तो आज की इस वीडियो में हमने लिंग किसे कहते हैं, लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग के कौन कौन से भेद होते हैं, लिंग को हमेशा याद रखने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है उसको देखा। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आपने एंड तक आपका वीडियो देखा, आपका लाख लाख शुक्रिया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ आपको लगता है कि कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है, तो जाते जाते इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो जो आएंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहे।